आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स की। जिसमें हमारे पास इफ़, एल्स और स्विच केस, ठीक है। दो किस्म के कंस्ट्रक्ट आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कोई भी एप्लीकेशन हमारी। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं मेरे पास ए बी सी। मैंने कहा ए इक्वल्स टू 85 एंड बी इज इक्वल्स टू 74 एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इस तरह से मैंने तीनों वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज़ दे दी। नाउ मैं इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इफ़ और इफ़ के बाद जो ब्रैकेट आपके सामने है इसमें कोई ना कोई बूलियन वैल्यू आ सकती है। या तो इसमें ट्रू आ सकता है और ये फिर इसकी बॉडी, या फिर इसमें फॉल्स आ सकता है, ठीक है। इफ़ के बाद जो ब्रैकेट होते हैं राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन आती है। अब कंडीशन या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। तो देखिए, अगर मैंने फॉल्स लिखा हुआ है इफ़ के बाद और मैं यहाँ प्रिंटिंग करता हूँ कुछ कंसोल डॉट राइट लाइन में, तो देखिए वैसे ही वो बता रहा है कि ये जगह चलेगी नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ये ट्रू कर दे तो देखो ये जगह ओके हो गई, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो खुद ही बता रहा है पहले ही कि भाई आपने वैसे ही ट्रू लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन तो हर हाल में ट्रू है, तो ये तो प्रिंट होना है। और अगर फॉल्स लिखा है तो हर हाल में फॉल्स है, तो ये फिर प्रिंट नहीं होना। अभी ट्रू करके हमने चलाया तो देखिए आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अफनान यूसुफ हमें आउटपुट मिल गया। अगर हम फॉल्स करके इसको चलाते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है, तो देखिए कोई आउटपुट नहीं है, हालांकि वहाँ लिखा हुआ है। क्यों हुआ क्या? हम यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ज़रा देखिएगा यहाँ पर मैं इस जगह पर, ये जो मोस्ट लेफ्ट साइड पर एक आपके बार होता है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये एक ब्रेक पॉइंट आ गया। ये प्रोग्रामिंग में हमारे पास सी शार्प के अंदर विजुअल स्टूडियो का एक अच्छा फीचर है, ब्रेक पॉइंट। ये हमारे आगे टॉपिक में डिस्कस भी होगा एडवांस फीचर्स के अंदर। ब्रेक पॉइंट क्या करता है, ये आपकी एप्लीकेशन जब रन होती है तो ये यहाँ आकर रोक देगा एप्लीकेशन को, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप इवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बजाय ब्रेक पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर लगाता हूँ स्टार्ट में, ओके, ताकि प्रोग्राम कैसे चला हमें पूरा प्रोग्राम का फ्लो समझ आए। मैंने प्रोग्राम को रन किया F5 दबाकर, तो देखिए प्रोग्राम इस वक्त स्टॉप हुआ हुआ है और यहाँ पर आकर ये रुक गया है। अभी हमारी स्क्रीन पर कुछ भी आउटपुट नहीं है, ठीक है। ब्रेक हो गया प्रोग्राम। अभी हमारा वेट कर रहा है कि अब हम इसको अगले स्टेप पे लेके जाए। F11 आप दबाएंगे, देखिए अगले स्टेप पर गया। 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हुए हैं, ए जो कि अभी 0 है, बी भी इस वक्त 0 है और सी भी इस वक्त 0 है। तो पता ये चला कि इंटीजर वेरिएबल जैसे ही आप उसको डिक्लेयर करते हैं उसमें 0 बाय डिफॉल्ट रख दिया जाता है। कोई वैल्यू नहीं दी आपने तो इंटीजर में 0 होगा, ठीक है। इंटीजर कभी नल नहीं होता। देखिए अब जैसे ही इस लाइन से गुजरा, अब ए की वैल्यू क्या है 85, अब ए की वैल्यू 0 नहीं है, ये देखें। बी अभी भी 0 है क्योंकि ये वाली लाइन अभी पढ़ी नहीं गई। फिर F11 दबाया, देखा बी की वैल्यू 74, अब बी असाइन हो गया, ओके 74 असाइन हो गया बी के अंदर। सी अभी भी 0 है, सी से गुजरे जैसे ही तो अब सी की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ पर ये बताएगा 159, दोनों का प्लस सी के अंदर आ गया, ओके। अब है इफ़, अगर फॉल्स हो तो इफ़ नहीं चलेगा। देखिए F11 दबाया, देखिए इफ़ की बॉडी में नहीं आया, ख़त्म कर दिया उसने प्रोग्राम, मेन के एंड पर आ गया, मेन के एंड पर आया, प्रोग्राम ख़त्म। अंडरस्टैंड कि इफ़ में वो गया ही नहीं क्योंकि क्या थी वैल्यू, फॉल्स थी। अगर हम वैल्यू ट्रू देकर इस प्रोग्राम को दोबारा से ब्रेक पॉइंट के साथ रन करते हैं, देखें F11 दबा रहा हूँ मैं, असाइनमेंट हो गई तीनों की। इफ़ ट्रू, देखिए ट्रू हुआ तो ये देखिए ब्रैकेट के अंदर आ गया अंदर। ये प्रिंटिंग की लाइन से गुजरा, जैसे ही गुजरा ये देखिए प्रिंटिंग हो चुकी है, ओके। समझ आई बात? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ ट्रू या फॉल्स की बजाय हम कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान या दो वैल्यूज़ के दरमियान, ताकि इफ एल्स अपना काम करे। मैंने कहा इफ सी इज़ ग्रेटर देन 100, अगर सी बड़ा हो किससे, 100 से, तो देखो इसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स, ठीक है। हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था या तो ट्रू आएगी या फिर, तो सी की वैल्यू क्या बड़ी है 100 से, ठीक है जी। चलाते हैं एप्लीकेशन को, तो देखिए क्योंकि सी बड़ा है इसलिए ओके हो गया।
अच्छा, ब्रेक पॉइंट भी लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ जल्दी से। एप्लीकेशन को चलाया, देखिए असाइनमेंट हुई, तो अब देखिए सी की वैल्यू है 159 और मैच किससे हो रहा है। तो अगर हम इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएं तो देखो ये ब्रैकेट ट्रू हुआ है, ये क्या हुआ है, ये ट्रू हुआ है, ठीक है। प्रोग्राम आया, उसके अंदर प्रिंटिंग की और आगे बढ़ गया, ठीक है। प्रोग्राम आया, प्रिंटिंग, ये देखो प्रिंटिंग की और ख़त्म, ठीक है जी, समझ आ रही। तो ये हमारे पास इस तरह से आप इफ़ के अंदर क्या दे सकते हैं, कंडीशंस दे सकते हैं। अब ये पहली कंडीशन है, मैंने कहा इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन ए, अगर सी ए से बड़ा हो, ये बात भी ट्रू है, ठीक है जी। मैंने कहा इफ़ सी इज़ इक्वल्स टू ए, अब ये बात फॉल्स है। प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम चला, ठीक है, देखिए यहाँ पर आया, रीड उसने किया लेकिन बाहर निकल गया क्योंकि ये बात फॉल्स थी, ठीक है। तो अगर ये बात ट्रू हो तो ये काम हो जाएगा, अगर ट्रू नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल हम दो कंडीशन लगाना चाहते हैं। ये कंडीशन इस तरह से है कि मैं रबीत को कहूँ कि भाई अगर सेंटर खुला हुआ है तो चाबियाँ ले आना। अब अगर सेंटर नहीं खुला हुआ तो क्या करना है, ये हमने नहीं बताया, तो प्रोग्राम खत्म। रबीत वहाँ गया, सेंटर बंद था, वो खत्म हो गई बात, ठीक है। ना खुला हो तो क्या करना है, ये तो हमने बताया नहीं, समझ आ रही है। इस वक्त ये वाली सिचुएशन हमने अपने प्रोग्राम में लिखी हुई है कि भाई मैं कंप्यूटर को कह रहा हूँ कि अगर सी ए के बराबर हो तो ये काम करना, अगर नहीं हो तो कुछ नहीं करना। फॉल्स का कोई हमने प्रोग्राम नहीं दिया। अब मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ कि अगर बराबर ना हो तो एल्स में ये कर देना, हम कुछ भी करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंटिंग ही करा लें, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिंट एवरी टाइम। वन मोर थिंग, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रिंटिंग करना ज़रूरी नहीं है हर बार। कैसे, अभी तो खैर मैं प्रिंट ही कर रहा हूँ। मैंने कहा जी कि ए इज़ नॉट, सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, सही है भाई। और अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा, दे आर इक्वल, सही है भाई। प्रोग्राम ने चलाया, देखिए सी इज़ नॉट इक्वल टू ए, अब ये एल्स हो गया कि भाई अगर सी बराबर हो ए के, कि भाई अगर सेंटर खुला हुआ हो तो ये प्रिंटिंग कर देना, अगर सेंटर बंद हो तो ये प्रिंटिंग कर देना, सही थी। दोनों सिचुएशन हमने दे दी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कुरियर वाले को इस तरह से बताया जाए कि भाई ये कुरियर आपने पहुंचाना है, अब वो वहाँ गया, वहाँ एड्रेस ही गलत था, तो अब वो क्या करे, तो वो एल्स पे चलेगा ना भाई। हर किसी कुरियर कंपनी की एक एल्स पॉलिसी होती है कि भाई क्या करना है, रिटर्न करना है जिस एड्रेस से आया था वहाँ पे, या फिर फ़ोन नंबर ज़रूरी लें ताकि कॉल करके पहुँचा दें, सही है, या फिर आप उसको एक ऐसी जगह डाल दें कि भाई ये तो अब डिलीवर नहीं हो सकता। ये तीनों सिचुएशन हमने दुनिया में देखी है। आपने अक्सर सुना होगा अमेज़ॉन वगैरह से या और दीगर कुरियर कंपनी से आप कुछ ऐसे बॉक्सेस खरीद सकते हैं जो अनडिलीवर्ड है, तो वो फिर कुछ क्या निकलेगा उसमें, वो जुए टाइप की चीज़ें, जुआ होता है, ठीक है जी। क्या निकल सकता है उसमें, कुछ भी निकल सकता है। कभी कभी उसमें अच्छी चीज़ें भी निकलती है, कभी बुरी चीज़ें भी निकलती है, ठीक है। बहरहाल तो ये हमने इफ़ के अंदर चेक किया, ठीक है जी। अगर मैं इनको बराबर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ए भी 85 और सी भी 85, सही है ना भाई, हो जाएगा 85, दोनों बराबर हो गए, सही है ना भाई। ए की वैल्यू 85 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ए प्लस बी कितना होगा 85, ठीक है जी। प्रोग्राम को चलाते हैं तो दे आर इक्वल, इफ चल गया हमारा, ठीक है जी। अब इफ और एल्स हमारा हो गया। अगर इफ के अंदर दो कंडीशंस चेक करनी हो, क्या मतलब कि भाई जब बी बड़ा हो 1 से एंड इसके साथ साथ सी बराबर हो ए के, अब ये दो कंडीशन है और क्या लगा हुआ है बीच में, कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, कि भाई जब सी बराबर हो ए के, ये बात तो ट्रू है, लेकिन बी बड़ा हो 1 से, ये बात फॉल्स है। इस वक्त क्या चलेगा, फॉल्स चल जाएगा, एल्स चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं भाई एल्स इज वर्किंग, ठीक है जी, एल्स काम कर रहा है, ठीक है भाई। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इफ इज, इफ चल रहा है, ओके भाई। प्रोग्राम चलाया हमने तो देखें एल्स चल रहा है क्योंकि ये वाली बात तो ट्रू है लेकिन ये वाली बात फॉल्स है। अगर मैं यूँ कह दूँ कि बी छोटा हो 1 से, अब ये बात ट्रू हो गई, दोनों ट्रू हो गए। जब दोनों ट्रू हो गए तो इफ चल गया हमारा, ओके। अच्छा, ये दो कंडीशन चेक करने का एक तरीका और भी लगा सकते हैं आप, और लगाया तो इनमें से कोई एक बात भी अगर ट्रू हुई तो चल जाएगा। ये वाली बात फॉल्स है, ठीक है, ये वाली बात ट्रू है। प्रोग्राम चलाया, इफ इज वर्क, ठीक है, क्योंकि एक बात ट्रू है तो लॉजिकल ऑपरेटर और जो है किसी एक के ट्रू होने पर ट्रू हो जाता है। अगर मैंने कहा बी बराबर 1 के और सी
बड़ा है ए से। नाउ दोनों बातें फॉल्स हो गई, प्रोग्राम चलाया, फॉल्स हो गई, ठीक है भाई। तो एल्स में चलेगा। तो ये तरीक़ेकार था इफ़ के साथ आप रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करें। अच्छा, नेस्टेड इफ़ होता है एक चीज़, क्या होता है? नेस्टेड इफ़। अब ये नेस्टेड इफ़ क्या है? नेस्टेड इफ़ देख लेते हैं हम कि भाई अगर, अब यहाँ देखना मैं सिचुएशन ही ऐसी बनाऊंगा कि पहली कंडीशन पहले चेक हो, अगर वो ठीक हो तो दूसरी कंडीशन चेक हो, वरना चेक ना हो। पहली कंडीशन पे डिपेंड करे कि दूसरी कंडीशन ठीक है या नहीं, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर ए बराबर हो 85 के, फिर उसके अंदर एक और इफ, ठीक है। तो अब ये अंदर वाला इफ उसी वक्त चलेगा जब ऊपर वाली बात ट्रू होगी, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब ये बात ट्रू है और ये बात भी ट्रू है। जब ये ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, फिर ये वाली जगह चलेगी। मैं ब्रेक पॉइंट लगाकर हम इसको चलाएंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन हमें पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सके कि हो क्या रहा है। देखो भाई प्रोग्राम चला, a इक्वल्स टू 85, ये बात क्या हो गई? ट्रू, ठीक है ना। देखो ट्रू आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखो अभी ये भी ट्रू है, इसके अंदर आ गए, यहाँ पर ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हुआ तो प्रिंटिंग हो गई, देखो इफ़ ख़त्म हुआ डायरेक्ट बाहर, एल्स नहीं पड़ेगा। फिर जब इफ़ पढ़ लिया गया तो फिर एल्स नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी कर दें कि a बराबर है 8 के, ठीक है, ये वाली बात क्या हो गई? फॉल्स। अब क्या प्रिंटिंग होगी? प्रोग्राम चलाया, देखें प्रोग्राम इसके अंदर आया, a इक्वल्स टू 8, ये फॉल्स है तो डायरेक्ट एल्स पे चला गया, ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं फिर, ठीक है भाई। तो ये इस तरह की सिचुएशन है, ये एंड ही की तरह की सिचुएशन है, लेकिन एंड से पहले पहली वाली वैल्यू ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये डिपेंडेंट हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई आप एप्टेक की क्लास में उस वक्त आ सकते हैं जब बाहर वाला गेट खुला हो। अगर बाहर सेंटर ही बंद है तो आप क्लास कैसे लेंगे? ठीक है, सिंपल। एक तो सिचुएशन है भाई लैब बंद है, ये तो यहाँ की बात हो गई, ये तो इंटरनल इफ हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ ये भी देखो, एल्स के अंदर भी आप इफ लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है, ठीक है ना। आपकी नेस्टिंग आपकी मर्जी। मैंने कहा भाई इफ 0 इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया। नेस्टेड इफ इनसाइड एल्स, ठीक है भाई। अब देखो हो क्या रहा है, प्रोग्राम हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम यहाँ पर आया, a बराबर है 8 के, नहीं है, कहाँ चला गया? एल्स में। एल्स के अंदर गया तो ये वाला इफ पढ़ा जाएगा ना भाई, ठीक है। प्रोग्राम को समझने की जरूरत है। अब ये वाली बात क्या है? ट्रू है, तो देखो ये प्रिंटिंग हो गई, ठीक है भाई। जैसी वहाँ से गुजरा प्रिंटिंग हो गई, ये इफ खत्म हुआ, ये एल्स खत्म हुआ, प्रोग्राम एंड, सही है भाई। तो नेस्टेड क्या है? नेस्टिंग इफ का मतलब ये होता है कि इफ के अंदर इफ हो सकता है, एल्स के अंदर भी इफ हो सकता है, और उसके अंदर भी एल्स इफ हो सकता है। कोई इशू? यहाँ पर भी आप एल्स लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर भी आप एल्स लिख सकते हैं, तो ये इस कंडीशन के साथ है, ओके। अच्छा मल्टीपल इफ एल्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल एल्स इफ, जो ऐसा कि हम प्रोग्रामिंग अगर हमें ग्रेड वगैरह का काम करना है, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल एक हमारा सी जो है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने परसेंटेज ली हुई है, सही है। अब मुझे प्रोग्राम ये बनाना है कि ग्रेड प्रिंट कर दें, इफ एल्स करके ना ग्रेड प्रिंट कर दें कि भाई ए ग्रेड है या बी ग्रेड है। तो हम किस तरह कहेंगे? हम पहली कंडीशन बताएंगे इफ वेरिएबल सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, अगर 80 से ज़्यादा हो तो क्या करना। अब ये एक और चीज़ देखो कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज प्रिंट, जो मैंने बात की थी, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप प्रिंटिंग ही करें। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ग्रेड के नाम से, और उसको मैंने फिलहाल खाली छोड़ दिया, सही भाई। क्या छोड़ दिया? अब मैंने कहा अगर सी से बड़ा हो तो ग्रेड को बराबर कर देना ए प्लस के, समझ आया? आई एम नॉट प्रिंटिंग इट, आई एम जस्ट सेटिंग सम वेरिएबल इनसाइड। तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि हर बार प्रिंटिंग ही करें आप, समझ आ रही है मेरी बात? कि इफ़ के अंदर या लूप के अंदर हर बार प्रिंटिंग करें, ये ज़रूरी नहीं आप प्रोग्रामिंग करें। मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता भाई ग्रेड ए, मैंने कहा नहीं, वेरिएबल में डाल दो ए प्लस डाल दिया, ठीक है। एल्स इफ इसके अलावा अगर ये ना हो, तो अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 70 के, तो फिर क्या करना? तो ग्रेड में लिख देना ए, ठीक है भाई। एल्स इफ, वरना फिर ये चेक कर लेना, सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर ये हो
तो ग्रेड को बराबर कर देना किसके, बी के। समझ आ रही है? एल्स इफ मैं पूरी चेन बना रहा हूँ ये, और इस चेन में से कोई एक ही चलेगा, सारे नहीं चल सकते, ठीक है जी। अगर 50 से बड़ा हो या बराबर हो तो फिर उसका ग्रेड जो है वो सी कर देना। एल्स इफ अगर सी की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 40 के तो डी प्रिंट कर देना। और सबसे आखिर में एल्स, मतलब इसके अलावा अगर कोई 40 से कम होता है तो ग्रेड के अंदर रख देना फेल, ठीक है भाई। ओके हो गया। और सबसे आखिर में आके हमने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने प्रिंट कर दिया योर ग्रेड इज कॉन्केटिनेट करके ग्रेड वाला वेरिएबल पास कर दिया। तो अब देखो मैंने प्रिंटिंग कहाँ की, बाद में। इफ के अंदर मैंने सिर्फ सेटिंग्स कर दी, ठीक है, ये पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग करनी है ना भाई, प्रोग्रामिंग का मतलब प्रिंटिंग थोड़ी होता है। प्रिंटिंग ठीक है फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप प्रोग्राम ही करें। आप किसी वेरिएबल को सेट करें, किसी को गेट करें, किसी को कहाँ लेके जाएं, किसी को कैसे करें, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना आप, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फाइन। हम चलाते हैं प्रोग्राम, चलाते हो, ग्रेड क्या आया, ए। अब ये ए क्यों आया, आइए जरा यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाकर चेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट लगाया हमने, प्रोग्राम चला, सी की वैल्यू क्या है 75। प्रोग्राम आगे बढ़ा, उसने चेक किया इफ, ये वाली बात क्या थी, फॉल्स, ना बड़ा था ना बराबर था, कहाँ गया, देखो अगले इफ पर चला गया। ये वाली बात ट्रू हुई, तो ग्रेड के वेरिएबल में क्या रख दिया उसने, देखो अभी खाली है, अब क्या आ गया, ए आ गया। जैसे ही आप पहुंचा अभी डायरेक्ट बाहर प्रिंटिंग में चला गया, जो मिलना था उसको ट्रू मिल गया। अगर नहीं मिलता तो एल्स तक जाता, फिर एल्स को रख के निकल जाता, ठीक है। समझ आया? कुछ बच्चे गलतियां करते हैं इस किस्म की चीज़ों में। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ज़रा गौर से देखना, अगर मैं यहाँ इस तरह से लिखता, नीचे से शुरू करते ग्रेडिंग, देखो इफ एल्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर इसको कहें 40, फिर इसको कहें आप 50, और उल्टा कहें, मतलब अगर 40 से बड़ा हो तो फेल्ड, ठीक है भाई, 50 से बड़ा हो तो डी, ऐसी किया था हमने, सॉरी 40 पे डी, 50 पे सी, और 60 पे बी, ये तो सही था, 70 पे ए, और 80 से बड़े पे ए प्लस। अब अगर इस तरह हमने कर दिया, ठीक है, अब देखो इसमें सी की वैल्यू क्या है, तो उसूली तौर पर तो 75 के हिसाब से ए बनना चाहिए, ऐसा ही है, सही ना भाई। लेकिन देखो उसका ग्रेड क्या बनेगा, डी। अब ये क्यों हुआ, ठीक है, ये हमारी एक्चुअली देखो ये कोई प्रोग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये लॉजिकल मिस्टेक है। इसमें लॉजिक गलत इस्तेमाल हुई है, कोड तो सही है आपका, लॉजिक क्या गलत हुई है कि आपने पहला इफ लगाया हुआ कि अगर सी 40 से बड़ा हो तो 75 40 से बड़ा होता है ना भाई, बात खत्म हो गई। वो पहला वाला पढ़ लिया उसने और ख़त्म कर दिया उसके बाद। समझ आई? ब्रेक पॉइंट लगा के दिखा देता हूँ। प्रोग्राम को हमने रन किया, देखें सी की वैल्यू है 75। अब जैसे ही उसने पढ़ा 40 से बड़ा है, हाँ जी है, ग्रेड में डी को रखा और फिर बाहर, सिंपल। तो ये कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि सर मैंने तो कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है फिर भी एरर आ रहा है। तो भाई आपने कोड सही लिखा है, लेकिन आपकी लॉजिक थोड़ी सी गलत है कि आपने उसको नीचे से चेक करना शुरू कर दिया। अब जब नीचे वैल्यू 40 है तो 40 से बड़ी है 75, 35 अगर हो तो फेल पे जाएगा, बाकी हर वैल्यू में 50 तक की हर वैल्यू में वो डी दिखाएगा और उसके ऊपर भी, ठीक है ना। अब आप भले परसेंटेज 101 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लॉजिक क्या कह रही है। और देखो इसमें प्रोग्राम की गलती नहीं है, इसमें प्रोग्रामर की गलती है। प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है, प्रोग्राम बिल्कुल वही कर रहा है जो आपने बताया। भाई मैंने कहा अगर 40 रुपये से ज़्यादा कहीं भी मेरे ले आना, अब 40 रुपये से ज़्यादा का मतलब पता है, 50,000 की भी मिले तो वो ट्रू है ना बात, ठीक है ना भाई। 41 भी ट्रू है, 50,000 भी ट्रू है, बाकी चीज़ें क्यों चेक करेगा वो, ठीक है भाई। तो व्हेन यू इंस्ट्रक्ट समवन, आप ये सोच समझ के इंस्ट्रक्शन दें कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है भाई।